बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर मुआफ़ी मांग ली। ऐवान में कहा, लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना गलत इक़दाम था, गलती तस्लीम करते हैं। जर्मनी में यौमिया कोरोना केसेस 80,000 से तजावुज़ कर गए। 24 घंटों में 80,430 अफराद में वायरस की तस्दीक। 400 कोरोना मरीजों की जान चली गई। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में शिरकत ताहाल मशकूक। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत टेनिस स्टार की मुमकिना मुल्क बदरी का फैसला आज करेगी। अदालती फैसले के बावजूद हुकूमत जोकोविच को मुल्क बदर करने का इस्तेहकाक रखती है। इमिग्रेशन फॉर्म्स में गलतियां हुई, सहाफ़ी को इंटरव्यू देना भी गलती थी। टेनिस स्टार ने एतराफ़ कर लिया। बरतानवी शहजादे एंड्रयू मुश्किल में फंस गए। अमरीका में ज्यादती के मुकदमे का सामना करना होगा। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट जज ने केस काबिल समाअत करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार वर्जीनिया गेफरी ने 2011 के वाक़े को बुनियाद बनाया। बकिंघम पैलेस का कानूनी मामले पर तबसरा करने से इनकार। सऊदी अरब की ऑयल फर्म अरामको का पोलैंड के साथ तेल की सप्लाई का मुआहदा। अरामको बाल्टिक साहिल पर पोलैंड की ऑयल रिफाइनरी का 30% हिस्सा खरीदेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरामको पोलैंड की ऑयल कंपनी का एक फ्यूल यूनिट भी खरीदेगी। अरामको ने पोलिश ऑयल कंपनी और लैन के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज की कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक M2, फैजपुर से समुंदरी तक M3, रहीम यार खान से शेर शाह तक M5 और समड़ियाल से महमूद बूटी तक M11 बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। लाहौर से दुबई और जद्दा जाने वाली PIA की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर से कराची की 3 और कराची से लाहौर की 1 परवाज़ मनसूख कर दी गई। कोयटा में सूबाई हुकूमत और यंग डॉक्टर्स में मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब। हुकूमत का गिरफ्तार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रिहाई का ऐलान। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस बहाल। यंग डॉक्टर्स का ट्रॉमा सेंटर भी खोलने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स का कहना है, मुतालिबात तस्लीम न हुए तो OPD समेत इंडोर सर्विसेज का बाइकॉट जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का वुज़रा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने इस्तकबाल किया। इजलास में मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमत ने मिनी बजट की मंजूरी के लिए हिकमत अमली बना ली। वजीर आजम इमरान खान आज पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। ऑपोजिशन से निपटने की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को आज रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने अरकान कौमी असम्बली के एजाज में ऐशाइयों का एहतमाम भी किया। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सदी का सबसे बड़ा बहरान करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दवाओं और सिलाई मशीन जैसी अशिया पर भी टैक्स लगा दिया गया। फिर कहते हैं यहाँ महंगाई दुनिया से कम है। हुक्मरान फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए, इनका हिसाब होगा। वज़ीर आज़म बताएं उनके ज़राए आमदन कैसे बढ़ गए। नैब इमरान खान की चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है। नैब के तमाम अफसरान के असासे सामने लाए जाएं।
अपोजिशन की इन हाउस तब्दीली के लिए तैयारियां, शहबाज शरीफ की फजल रहमान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर कहते हैं पीटीएम का सरबराही इजलास 25 जनवरी को होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। नाअहल हुकूमत के खिलाफ तमाम आइनी, कानूनी और सियासी हथियार इस्तेमाल करेंगे। फजल रहमान ने कहा मुल्की तारीख का इनकिलाबी कदम 23 मार्च को उठाया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की कोशिश के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हैदराबाद और ठट्ठा में फंक्शनल लीग, पीटीआई और दीगर जमातों का एहतजाज। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं सारी जिंदगी भी धरना दें फिर भी 2001 का कानून नहीं आएगा। जमात इस्लामी और पीएसपी अपने विजन के हिसाब से बात करें। हल्का बंदियों से मुतालिक एमक्यूएम के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। एफआईए ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला कर लिया। हुक्काम के मुताबिक हरीम शाह ने वीडियो में मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया। 92 न्यूज़ ने हरीम शाह का वीज़ा, इमिग्रेशन, सफरी दस्तावेजात की कॉपी हासिल कर ली। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 2 पाकिस्तानी फास्ट बॉलर टॉप 10 में शामिल। हसन अली की रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी, 10वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी तीसरे से चौथे नंबर पर चले गए। बैटिंग में बाबर आजम 8वें नंबर पर मौजूद। मार्नस लाबुशेन पहली, जो रूट दूसरी और स्टीव स्मिथ तीसरी पोजीशन पर विराजमान। दो 2022 चांद पर मिशंस भेजने का साल। इस साल चांद और मरीख पर जिंदगी बसाने की कोशिश में कई इकदामात होंगे। नासा चांद पर साजो सामान पहुंचाने के लिए कई प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहा है जो मुस्तकबिल के खलाबाजों के लिए मुफीद साबित होंगे। जापान, रूस, जनूबी कोरिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक रवां साल चांद के लिए मिशन भेजेंगे। और एक तरफ सितारों की तस्खीर, दूसरे जानिब जाजीरों की तामीर। ये नए मसनूई जजीरे खूबसूरती और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। ये जजीरे क्यों बनाए जा रहे हैं, जानेंगे इसी बुलेटिन में। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है। आलमी बैंक ने मुआशी इम्कानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट से हुकूमत के मुआशी शरह नमू 5% रहने के दावों की कलाई खुल गई। आलमी बैंक ने माली साल 2022-23 में मुआशी शरह नमू 4% रहने की पेशगोई की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में गुज़श्ता माली साल हैरान कुन बेहतरी आई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें मजबूत हुई हैं, ताहम मुआशी चैलेंजेस के बाइस मालियाती इदारों से रब्ता करना पड़ा। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैंडल में डूबने वाला सरमाया वापस लाया जा सकता है। 3 साल के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाने के बावजूद हमारी सनतकार रो रहे हैं। कराची के मकामी होटल में फ्यूचर समिट का पहला दिन गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने भी खिताब किया। बोले मुल्क की मईशत कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है, तमाम माशी चैलेंजेस के बायस मालियाती इदारों से राब्ता किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के बायस पॉलिसी रेट में तब्दीली की। 1.5 साल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मालियत $2.6 अरब, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट से आने वाली रकूम की मालियत $3 अरब है।